बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। अल्लाह आपको भी खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। चलिए जी, आज का व्लॉग मैं आपको स्टार्ट करने लगी हूँ घर की सफाइयों से, क्योंकि घर की सफाइयाँ बहुत ज़्यादा अहम हैं हमारी ज़िंदगी में। तो मैं गई हुई थी छुट्टियों पे बच्चों के साथ। बच्चों से जब से स्कूल से छुट्टियां हुई थी ना, तो मैं गई हुई थी अपने मेके लाहौर। तो वहाँ पे बैठे बैठे ही मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि पता नहीं क्या हाल हो गया होगा, क्योंकि उन दिनों में ना काफ़ी तूफान वगैरह भी, आंधी वगैरह भी आया करती थी, जिसकी वजह से ना मुझे था कि खूब दीवारों पे गर्द मट्टी जम गई होगी। दरवाजे पे, यहाँ पे ये मेरा मेन डोर है, मैं इसको साफ़ करने लगी हुई थी। मैंने कहा चलो, जितना भी गंदा हो ना तो बहुत बुरा लगता है। ज्वाइंट फैमिली में दिल तो नहीं करता ज़्यादा साफ़ करने को, लेकिन फिर भी रहना तो होता ही है, तो फिर जगह को साफ़ करना बनता है। तो बस मैं ऐसे ही कभी कभी फ्रेश नहीं होता माइंड, तो फ्रेश माइंड में दिल नहीं कर। ज्वाइंट फैमिली में मुझे लगता है किसी का भी माइंड फ्रेश नहीं रहता तो मेरा कैसे रह सकते हैं। कभी कभी अपने आप को बहलाने के लिए फिर किसी न किसी काम के ध्यान लगाना पड़ता है। और यहाँ पे जब मैं आई थी और मैं वहीं पे सोच रही थी कि काफ़ी मिट्टी वगैरह दीवारों पे जम गई होगी, और ये जाले जो होते हैं ना बड़ी मानूसत फैलाते हैं, इनको ज़रूर साफ़ किया करें। यहाँ पे मैं कर रही थी टीवी लॉन को, पहले मैं बड़ा लॉन्च में साफ़ कर रही थी। मैंने कहा चलो यहाँ की खिड़कियाँ वगैरह सही तरह से साफ़ करती हूँ। और जाले भी ना जगह जगह पे ना जमे हुए थे, और मेरे को अच्छी तरह से इनकी जो गर्द मट्टी है ना वो बस साफ़ करूँगी। अच्छा, घर की जो दीवारें अगर साफ़ सुथरी हो ना, तो फिर घर ऐसे लगता है जैसे खुद ही चमकता हुआ लगता है। फर्नीचर की तो आप डेली रूटीन पे मतलब कि डस्टिंग वगैरह करते रहते हो, तो वो ये जो दीवार वगैरह होती है ना, इनका मतलब कि महीना लग ही जाता है। महीना हफ्ते में एक दो मतलब कि 2-3 हफ्तों के बाद आप ना ये वाला काम छेड़ते ही हो, क्योंकि आपको नज़र आना शुरू हो जाता है कि गंद नज़र आ रहा है। और जब इस तरह की विंडो मतलब कि शीशे वाली विंडो हो ना, तो उसको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसको नीट एंड क्लीन रखना बहुत मुश्किल है। ये भी, इसको भी मैं साफ़ कर रही थी, और बस ऐसे ही साफ़ करते करते मैं टीवी लॉन साफ़ करना शुरू हो गई थी। जहाँ पे आई थी यहाँ पे भी दीवारें काफ़ी गंदी हुई थी। फिर इसी तरह रूम साफ़ करूँगी। बस अभी मैंने कुछ और भी काम नहीं छेड़े थे। मैंने कहा बस इतना सा ही काम करती हूँ, ज़्यादा काम छेड़ने को दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि मौसम भी कुछ ऐसा ही है। कभी किसी वक्त बारिश हो जाती है, कभी कभी धूप निकल आती है, तो कभी तो हबस हो जाती है, और कभी बड़ा अच्छा सारा मौसम रहता है। मौसम भी इतना खूबसूरत कलर का आता है ना, ऐसे ना जैसे कोसे कज़ा होती है। बड़ा खूबसूरत कलर के ना मौसम आ रहे हैं, और बहुत सारी जगहों पे तो इतनी तबाहियाँ मच रही हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है शहरों के लिए कि अल्लाह ताला उन पे रहम करे, हम सब पर रहम करे, मुसलमानों पे रहम करे। स्वात का एक शहर जो गांव है वो सफ़ाई हस्ती से ही मिट गया है, तो ये भी क़यामत की निशानी है। अल्लाह ताला से बस डरते रहना चाहिए। अल्लाह ताला ऐसे जो नागहानी आफात होती है, अल्लाह ताला हमें उनसे बचा के रखे। तो बारिशें भी तो तकरीबन 2 माह से होने लगी हुई हैं। अब ये तो चलिए, ये तो बरसात का मौसम है, इसका तो बनता है कि ये बारिशें हो रही हैं, बारिशें कह रही हूँ। तो इससे पहले जो महीना चला गया है जुलाई का, उस महीने में भी बहुत ज़्यादा बारिशें रही हैं, और पता नहीं क्या है हमारे लिए अच्छा है। ये तो अल्लाह को ही पता है कि हमारे लिए बारिशें अच्छी हैं, ये वाला मौसम अच्छा है। ये अल्लाह ही जानता है कि क्या मौसम का राज है इसमें। ये अल्लाह की जो कुदरत है, उसमें हम किसी का भी अमल दखल नहीं है। चलिए, यहाँ पे नागहानी आफात से बचने के लिए आपको बहुत ज़बरदस्त टिप्स बताने लगी हूँ। ये चने हैं जो मैं आपको बताने लगी हूँ, ये आपकी 100 बलाएं दूर करेंगी। आपकी परेशानियाँ, आपकी मुश्किलें, आपकी जो रिज़्क में जो परेशानियाँ आई हुई हैं वो सब दूर करेंगी। ये अल्लाह की राह में ज़रूर बांटते रहना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों ने इनको फिक्स किया हुआ है कि आपस ना सफ़र के महीने में इनको ना बांटा करें, लेकिन महीने तो सब अल्लाह ताला के ही होते हैं। तो कोई महीना भी हो, आप किसी महीने भी अल्लाह की राह में कुछ भी बांटेंगे तो अल्लाह कबूल करेगा ही। बस कबूलियत की दुआ किया करें कि अल्लाह कबूल करे। और यहाँ देखिए, इतनी मज़े की चटपटी सी चाट मैं बना रही हूँ। मैंने चनों को पहले सारी रात भिगो दिया था, उसको फिर मैंने नमक डाल के बॉयल कर लिया, जस्ट नमक ही डाला था, उसको बॉयल कर लिया था। और बस ऐसे ही मैं ना चने की चाट बना रही थी, और मैं ये छोटे बच्चों में बांट दूँगी। और ये थोड़ा सा जो मैं इमली का पल्प है ना, वो भी इसको गुठलियाँ में इसकी अलग कर लूँगी, और पल्प जो है ना वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसका भी बड़ा जायका आता है। और बस जस्ट मैं टमाटर और प्याज और हरी मिर्चें काट के इसमें डाल दी थी, और इमली का पानी इसमें ऐड किया, तो इतना मज़े की चाट बनी थी, बहुत मज़े की। और ये चाट भी आपने सिर्फ और सिर्फ एक सूरत पढ़नी है, 2 सूरतें पढ़नी है आपने। कुल शिव 10 दफ़ा पढ़ लेना है, और 3 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेना। अव्वल आखिर आपने 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना, और पढ़ के बस अल्लाह ताला की राह में बांटे इंशाल्लाह। मेरी अल्लाह ताला से बहुत मैं
मैंने ये आजमाया हुआ है, आपके आने वाली जितनी भी मुश्किलें ना वो ख़त्म हो जाती हैं। ज़रूर ये बांटनी चाहिए। चने जो होते हैं ना वैसे भी रिज़्क़ की निशानी है, और इसको ज़ाया होने से भी बचाना चाहिए। चनों को कभी भी आपको कहीं भी नीचे गिरे हुए नज़र आए ना तो चनों को ज़रूर उठा लीजिएगा, क्योंकि ये भी रिज़्क़ की निशानी। अल्लाह ये इसकी कहावत किसी वक्त मैं आपको सुनाऊंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या बताया हुआ है। आप ज़रूर करिएगा, आपकी ज़रूर मुश्किलें आसान होंगी। जितनी भी बीमारियाँ होंगी, परेशानी और रिज़्क़ का मसला है, सब मसले इंशाल्लाह ताला हल हो जाएंगे। और यहाँ जी चने बांटने के बाद मैं आ गई थी किचन में। आज तो दिन रात आज तो सारा दिन ही मेरा बहुत ही बिजी गुजरा था जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि पहले मैं सफाइयाँ में लगी हुई थी, फिर मैंने चने तकसीम किए हैं, बच्चों में बांटे हैं। अब बच्चे की जिद कर रहे थे कि मम्मा आप थकी हुई हैं, अगर आप सालन बनाएंगे तो साथ में रोटियाँ भी बनानी पड़ेंगी, तो आप ऐसा करें, आप 2 in 1 एक ही काम करें 2 in 1 का मतलब है कि पुलाव बना लें, कि साथ ही बस फटाफट पुलाव बन जाएगा ना, तो फिर ये कि हाथ के हाथ ही खाया जाता है। तो यहाँ पे मैं आई थी किचन में, और किचन में मैंने प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लिया था। इसमें लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया और उसको अच्छी तरह से फ्राई किया। लहसुन का पेस्ट मैं हमेशा ये कहती हूँ कि लहसुन की स्मेल कभी भी आपके खाने में से नहीं आनी चाहिए, इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना चाहिए। अच्छा, डायरेक्ट घी में अगर लहसुन डालते हैं ना तो फिर जो अरोमा सा होता है ना, एक लहसुन का अरोमा, वो आपके खाने में रहता ही रहता है। तो वो अरोमा सिर्फ और सिर्फ तड़के में ही अच्छा लगता है, दाल के तड़के में अच्छा लगता है। तो इसके अलावा और किसी तड़के में वो अरोमा अच्छा नहीं लगता, किसी भी सालन में, किसी भी मतलब के टेस्ट में अच्छा नहीं। इसलिए हमेशा प्याज में जब पानी शामिल हो ना तब उसमें ना आप लहसुन और अदरक इसमें शामिल किया करें सालन में। इस तरह वो पक भी जाता है, और उसके बाद पकने के बाद वो जो फ्राई होता है ना, फिर उसका जो फ्लेवर होता है ना बहुत ही आउट क्लास होता है। और यहाँ देखिए जी, मैंने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। चिकन का कलर भी हमेशा व्हाइट नहीं रहना चाहिए, चिकन का कलर हमेशा ब्राउन हो जाए ना तो फिर ही ये चिकन पुलाव बहुत ही मजे का लगता है। और मेरे बच्चे तो इतनी तारीफ करते हैं ना, कहते मामा आपके एक एक दाने में जायका है। तो वैसे ही हर माँ को, अब मैं हूँ ना तो मुझे भी अपनी माँ का जायका कभी भी नहीं बोलता। मैं आज भी कहती हूँ जो मेरी माँ बनाती थी वो उसके जैसा हाथ का जायका मुझे मिलना, मैं तो कहती मेरे नसीब में ही नहीं है। तो हर माँ, हर बच्चे को अपनी माँ का हाथ का जायका बहुत ही अच्छा लगता है, वो अपनी माँ के हाथ के जायके को बहुत पसंद करती हैं। चलिए यहाँ पे आया था दूध, और दूध भी मैंने हाथ के हाथ ही बॉईल कर लिया था। मैंने कहा चलो खड़े खड़े जितने भी काम हो जाए निपट जाए ना वही अच्छी हैं। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब लोग देखने से पहले ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अच्छा, मैं ज़्यादा मसाले वगैरह, अब बिरयानी मसाला जो होता है ना वो बिरयानी में ही अच्छा लगता है। अब पुलाव में कुछ भी कोई मसाला अच्छा नहीं लगता। पुलाव जो होता है ना सिंपल ऑथेंटिक पुलाव ही मज़े का लगता है। पुलाव को जो ना पुलाव रहने देना चाहिए। ये जो हमने पाकिस्तानियों ने, पंजाबियों ने बल्कि, जो बिरयानी को ना पुलाव की शक्ल दे दी हुई है ना, वो नहीं देनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने कोई भी बिरयानी मसाला इसमें ऐड नहीं किया, इसमें जस्ट मैंने इसमें काली मिर्च, जीरा और इसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ, लौंग होता है, वो मैं ज़रा चिकन की जो स्मेल होती है ना लौंग से ख़त्म हो जाती है, तो इस वक्त मेरे पास वो भी अवेलेबल नहीं था, मैंने वो भी इसमें शामिल नहीं किया। अब यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। मैं अपने मतलब कि मापने का मुझे कोई नहीं होता, मैं बस अंदाजे से ही पानी डाल लेती हूँ और अल्लाह का शुक्र है वो अंदाज़ा परफेक्ट होता है। अब यहाँ पे पानी बॉईल हो गया था, और मैंने साथ ही इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया था। मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा था। अब चावल डालने के बाद ज़रूर अपना नमक चेक कर लिया करें, क्योंकि चावल डालने के बाद हमेशा नमक थोड़ा सा आपको मतलब कि कमी बेशी महसूस होती है चावलों के बाद ही ना, तो मैं हमेशा नमक चावलों के बाद ही मतलब कि चेक करती हूँ। और ये मेरी माँ की टिप है, ये मेरी माँ ने ही मुझे बताया हुआ है कि चावलों के बाद लाजमी नमक चेक करो, क्योंकि उस वक्त आपको सही नमक का पता चलता है कि आपका नमक पूरा है कि नहीं है। अब यहाँ देखिए जी, बच्चों के आगे थी बारी खाना खाने की, और ये देखिए कितने मज़े के अलग अलग चावल है। और ये मेरे कोई मतलब कि वो क्या कहते हैं ना, साबुत चावल नहीं है, ये मेरा जो होता है ना वो धवार जो किसको कहते हैं वो देखें। अब मैंने ये धवार बनाई है, और देखिए कितने मज़े की अलग अलग है। अब मैंने चावल पानी को मापा भी नहीं था, और मैंने बस अंदाजे से डाला था, और देखिए मेरे चावल कितने मज़े के थे। और यकीन करेंगे सारे दिन की थकावट दूर हो गई थी इसको खा के। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।